बुधवार रात कंपनी के अर्निंग कॉल के दौरान रोडस्टर के विवरण सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से थे, लेकिन सीईओ एलन मस्क और अन्य अधिकारियों ने एक बार फिर से उन्हें बिना किसी वास्तविक अंत के एक रहस्यमय तरीके से टाल दिया। रोडस्टर को कई मौकों पर देरी से लॉन्च किया गया है। हालांकि टेस्ला के पास इसके लिए एक वैध कारण है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के समग्र मिशन में योगदान देने वाले अन्य वाहन और प्रोजेक्ट अधिक प्राथमिकता वाले हैं। रोडस्टर अभी भी कुछ ऐसा है जिसे प्रशंसक और मालिक सालों से मांग रहे हैं। टेस्ला को अतीत में उत्पादन की तारीखों और डिलीवरी की समय सीमा को एक साथ रखने में कोई समस्या नहीं हुई है, यह संकेत देते हुए कि वाहन अगले साल या किसी निश्चित तिथि के अंत तक बनाया जाएगा। वास्तव में ये सभी दिखावटी थे और कल रात यह तब भी जारी रहा जब टेस्ला ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जो धैर्य रख रहे थे, लेकिन फिर भी कार का इंतजार कर रहे लोगों के दिमाग में कोई ठोस विचार नहीं डाला। मस्क ने कहा, मैं अपने लंबे समय से पीड़ित जमाकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोडस्टर न केवल केक पर चेरी है, बल्कि केक पर आइसिंग भी है। हम डिजाइन को अंतिम रूप देने के करीब है। बेशक 1.9 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाली कार और कथित होवरिंग क्षमताएं ही वह सब है जो मस्क ने कहा था, लेकिन वास्तव में इस परियोजना पर एक निश्चित तिथि तय करने का समय आ गया है। बकवास करना बंद करें और कुछ ऐसा कहें। अगली सूचना तक इसे स्थगित कर दिया गया है। हमारे पास अन्य चीजें हैं जो अधिक महत्वपूर्ण हैं। कल रात का अपडेट कुछ इसी तरह का था, जो स्वीकार्य है। हालांकि अन्य परियोजनाओं पर कंपनी के फोकस के आधार पर रोडस्टर अपडेट को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि कुछ वैध रूप से दिखाया न जा सके। फिर भी मस्क ने फिर भी कहा कि डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें एक बार फिर से किसी तरह की होवरिंग क्षमता होगी। हम अभी टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन को अंतिम रूप दे रहे हैं। यह कुछ शानदार होगा। मेरे दोस्त पीटर थिएल इस बात पर अफसोस कर रहे थे कि हमारे पास उड़ने वाली कारें नहीं है। खैर, और भी बहुत कुछ आने वाला है। यह सब बढ़िया है, लेकिन लोगों ने इस वाहन पर जमा राशि जमा कर दी है और वे ऐसी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो टेस्ला की तत्काल योजनाओं में नहीं है। यह उत्पादन में नहीं है, और सच कहें तो हम हर साल सुनते हैं कि यह जल्द ही आने वाला है। कल रात पहली बार इस तथ्य के बारे में किसी तरह की पारदर्शिता थी कि इसमें देरी होगी और कोई अगले साल वाला बयान नहीं था। मई 2023 में उन्होंने कहा कि उत्पादन 2024 के अंत तक शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। फरवरी 2024 में मस्क ने कहा कि वाहन का अनावरण साल के अंत तक किया जाएगा और टेस्ला का लक्ष्य 2025 में शिप करना होगा। चीजों की भव्य योजना में वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है। टेस्ला ने जनवरी में कहा था, मस्क द्वारा इन विवरणों को बताने से 1 महीने पहले, कि अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में यह कहने में कोई समस्या नहीं थी और अब इसमें फिर से देरी हो गई है। हाल ही में एक घोषणा में एलन मस्क ने 2024 के अंत में बहुप्रतीक्षित टेस्ला रोडस्टर का अनावरण करने की योजना का खुलासा किया, जो इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग में क्रांति लाने की दिशा में कंपनी की यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। टेस्ला के उत्साही लोगों के दिलों में रोडस्टर का एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह वह वाहन है जिसने ऑटोमोटिव परिदृश्य को विद्युतीकृत करने की दिशा में कंपनी की उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की। 2008 में पहली बार पेश किए गए टेस्ला रोडस्टर ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक, शानदार प्रदर्शन और आकर्षक डिजाइन के लिए जल्दी ही प्रशंसा प्राप्त कर ली। 1 दशक से भी अधिक समय बाद टेस्ला अगली पीढ़ी के रोडस्टर के साथ ऑटोमोटिव उत्कृष्टता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। अगली पीढ़ी के टेस्ला रोडस्टर के विनिर्देशों और विशेषताओं के बारे में विवरण अभी भी गुप्त रखा गया है। हालांकि
नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए मस्क के जुनून के आधार पर उत्साही लोग उम्मीद कर सकते हैं कि नई रोडस्टर प्रदर्शन, रेंज और तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति का दावा करेगी।